बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है चोलिस्तानी चिकन कढ़ाई। चोलिस्तानी चिकन कढ़ाई बनाने के लिए मैंने कढ़ाई ली है जिसमें मुर्गी का गोश्त है 1 किलो। इसमें तेल शामिल कर रही हूँ मैं 1/4 प्याली। तेल इसमें ज़रा ज़्यादा लगेगा लेकिन शुरू में पहले 1/4 प्याली डालेंगे। 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक हस्बे ज़ायका। अब मैं इसके नीचे चूल्हा जला रही हूँ। दरमियानी से तेज़ आंच के ऊपर ये कढ़ाई बनेगी। हम जितनी भी इक़साम की कढ़ाइयाँ बनाते हैं ये उसमें शायद सबसे आसान तरीन कढ़ाई है जिसमें अज़्ज़ा भी कम से कम इस्तेमाल होते हैं। अच्छी तरह से चम्मच चलाते हुए इसको 10 से 15 मिनट पकाना है। अच्छा, ये मैंने ना पहले मुर्गी डाल के और फिर ठंडा तेल डालिए और उसके बाद ये मिक्स करके इसलिए शुरू कर रही हूँ, मेरी तो नॉन स्टिक कढ़ाई है, इसमें तो गोश्त चिपकेगा नहीं। लेकिन स्टील की या स्टेनलेस स्टील की जब कढ़ाई होती है, तेल गरम करके गोश्त डालते हैं तो वो एकदम से चिपकने लग जाता है। तो अगर आप इस तरह से करेंगे ना तो ये देखें सारी बोटियाँ जो हैं उनके ऊपर कोटिंग आ गई है तेल की। अब ये चिपकेगा नहीं। अभी तेल गरम होगा तो इसकी कुकिंग शुरू हो जाएगी। ये देखें कुकिंग का प्रोसेस शुरू हो गया। तेज़ आंच के ऊपर ही बनाएंगे इस कढ़ाई को और तकरीबन 10 से 15 मिनट ऐसे ही अच्छी तरह से इस चिकन को तेल में फ्राई करते जाएंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे दाईं जानिब दिए गए सब्सक्रिप्शन के लाल बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली रेसिपी का अलर्ट सबसे पहले आपको मिल सके। तकरीबन 10 मिनट हो गए। ये आपको ये देखें लेग पीस से पता चल रहा होगा गोश्त भी तकरीबन आध गला हो गया। अच्छा, ये बाकी कढ़ाइयों से थोड़ी सी मुख्तलिफ है। सबसे पहले आपने देखा है कि मैं बता दूं कि इसमें प्याज नहीं डाले और ना ही इसमें प्याज डलेगा। दूसरा, मसालों में भी एक बड़ा अहम मसाला जो हम अपने हर खाने में ज़रूर डालते हैं वो भी नहीं इसमें डलता है। अब इसमें शामिल करने हैं टमाटर। जितना गोश्त का वज़न होगा उससे आधा वज़न टमाटर डालेंगे इसमें। 1 किलो गोश्त था तो आधा किलो टमाटर ये मैंने पहले से छील लिए थे ताकि इनके छिलके निकालने में कोई मुश्किल ना हो। वैसे तो एक ये है कि ये थोड़ा सा पकेगा तो आप इसके छिलके निकाल लें किसी कांटे की मदद से, वरना ऐसे छील के डाल दें। इसको छीलने में कुछ भी नहीं, मैंने आम जैसे सब्ज़ी छीलते हैं जिस पीलर के साथ उसी के साथ छीला है इनको। वरना और भी तरीके हैं, थोड़ा सा पानी गर्म उबलते हुए पानी में डाल के फ़ौरन ही निकाल के तब भी छील सकते हैं इनको। चूल्हे के ऊपर थोड़ा सा इसको घुमा के तो इसका छिलका उतरने लग जाता है, या इसकी बॉटम साइड में एक क्रॉस कट लगाएं और 1 मिनट माइक्रोवेव करें तो भी इसका छिलका आसानी से उतर जाता है। लेकिन सबसे आसान यही है कि आप वैसे ही छील लें जैसे आप सब्जियों को छीलते हैं। अब मैं इसको थोड़ा ढक दूँगी। 4-5 मिनट ढकेंगे तो ये टमाटर जो हैं ये अच्छे से गल जाएंगे भाप में। 5 मिनट हो चुके हैं। टमाटर ये देखें नरम पड़ गए। अब ऐसे ही तेज़ आंच के ऊपर इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कि टमाटर इसके अंदर अच्छी तरह से घुल जाएं। ये देखें टमाटर अच्छी तरह से घुल गए। पहले से छिले हुए टमाटरों की वजह से अब की मेहनत भी बच गई कि हम इसमें से ढूंढ के चुन के छिलके निकालते रहें।
गोश्त को नरम रखने के लिए और खुश्क होने से बचाने के लिए, जूसी पकाने के लिए टिप मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। पहली दफ़ा देखने वाले व्यूअर्स के लिए फिर से बता रही हूँ कि गोश्त को पकाने से पहले 15 मिनट भिगो के रखें पानी के अंदर। ये देखें जी, टमाटर तो घुल गए। ये चोलिस्तानी कढ़ाई स्ट्रीट फूड है, ख़ास तौर पे कराची का जो स्ट्रीट फूड है उसमें ये बहुत बनती है और बहुत बिकती है। अब इसमें तेल शामिल करना है थोड़ा सा मज़ीद। चौथाई प्याली पहले डाली थी, चौथाई प्याली अब डाल देंगे। और ये देख लें मसाले इसमें जो डाल रही हूँ मैं, लाल मिर्चें कुटी हुई 1 खाने का चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 खाने का चम्मच, धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच और कुटी हुई काली मिर्च है 1 चाय का चम्मच। इसके अलावा इसमें मैं 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें बड़ी वाली जो होती हैं वो डालूँगी, वो मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए, एक तरफ से मैंने पूरा कट लगाया है, ये इस तरफ से एक तरफ से पूरा कट है, एक तरफ से आधा कट है। इससे ये है कि मसाला इसके अंदर अच्छी तरह से रच बस भी जाएगा और ये टूटेंगी भी नहीं। अब इनको फिर इतनी देर तक पकाएंगे कि तेल छोड़ दें। आपने गौर किया है कि इसमें हमने हल्दी शामिल नहीं की है, क्योंकि इसमें हल्दी नहीं पड़ती है। पहले प्याज नहीं था, फिर उसके बाद हल्दी। ये बुनियादी फ़र्क है इस कढ़ाई में और बाकी कढ़ाइयों में। ये देखें, तेल अलग से नज़र आने लग गया। अब इसमें शामिल करनी है आधी प्याली दही की, अच्छी तरह से फेंटा हुआ दही। और ऐसे ही लाते हुए इसको हमने इतनी देर तक पकाना है कि दही जो पानी छोड़े वो खुश्क हो जाए और फिर से घी ऊपर नज़र आने लग जाए। घी नहीं बल्कि तेल है, घी मेरे मुंह से निकल गया, तेल नज़र आने लग जाए। ये देखिए, दही का पानी भी खुश्क हो चुका है और गोश्त भी मुकम्मल तौर पे गल गया हुआ है, बोटियाँ टूट रही हैं, मसाला अच्छा सा बन गया हुआ है। अब इसमें 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर का डाल देंगे और चूल्हे को बंद कर देंगे। आप चाहें तो आप इसको जो छोटी कढ़ाइयाँ मिलती हैं सर्विंग के लिए उसमें डाल के भी सर्व कर सकते हैं, चाहें तो आप ऐसे ही इसी कढ़ाई में भी सर्व कर सकते हैं। चोलिस्तानी चिकन कढ़ाई अब रेडी टू सर्व है। रेसिपी आपको कैसी लगी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुख्तलिफ सी रेसिपी है, बहुत आसानी से बन जाती है। बुनियादी फ़र्क इसमें यह है कि ना पानी का इस्तेमाल हुआ है, ना प्याज डला, ना हल्दी डली है, लेकिन बनी बहुत झटपट। और देखें माशाल्लाह कितनी खुश शक्ल है और खुश जायका भी बहुत होती है। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मज़ीद झटपट बन जाने वाली मज़ेदार रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए।